हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लाया हूं पटवार एग्ज़ाम और आरवीएनएल एग्ज़ाम के जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट और जेईएन के लिए टेस्ट सीरीज़ सेकंड। इससे पहले टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने वह नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर उसको देखें। ये जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पटवार एग्ज़ाम और आरवीएनएल एग्ज़ाम के लिए, और 100% इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट सीरीज़ सेकंड में क्वेश्चन। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपको इसी चैनल पर मिल जाए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए, आज इस टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे बांध और झील के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये केवल पटवार एग्ज़ाम या आरवीएनएल एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी आरएस एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपकी एग्ज़ाम के लिए। यकीन करना और याद करते चलना। जिस दिन एग्ज़ाम दोगे उस दिन मालूम होगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आने से ही आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ताल छापरा झील अव्यवस्थित है? ताल छापरा झील है चूरू में, और ये आया था इलेक्ट्रिकल जेईएन 2020 के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं थोड़ा स्पीडली चलूँगा, आप वीडियो पॉज करके याद करते चलना। सेकंड क्वेश्चन है, ढेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? ढेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद झील को, और जयसमंद झील है उदयपुर में। नीचे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये वाले, इनको तो 100% याद करते चलना। इससे क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, तो इनको मिस मत करना। अब जैसे गदीसर झील जो है, पहला है गदीसर झील जो कि जैसलमेर में है, मांडल ताल भीलवाड़ा में है, फाई सागर है अजमेर, और तालाब शाही है जो धौलपुर में। तो ये गलत है, इधर धौलपुर होना चाहिए था। तो इसमें यही पूछा था गलत कौन सा है, तो इस तरह से याद करते चलना। गदीसर, जैसलमेर, मांडल ताल भीलवाड़ा, फाई सागर अजमेर, और तालाब शाही है धौलपुर में। और ये तालाब शाही कई बार पूछा गया है, फाई सागर कई बार पूछा गया है, तो इस तरह से याद करना। फोर्थ क्वेश्चन है, बांकली झील किस जिले में अव्यवस्थित है? बांकली झील जो है पाली में है। पांचवा क्वेश्चन है, मेजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेजा बांध जो है भीलवाड़ा में है। छठवा क्वेश्चन है, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नवलखा झील जो है बूंदी जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नवलखा झील राजस्थान के बूंदी जिले में है, जो कि आरपीएस एसीएफ एफआरओ परीक्षा इसमें आया था 2018 के अंदर, और कई बार आया है, अभी देखना। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी पर बीसलपुर बांध अव्यवस्थित है? आपको एक बात बता दूं, ये करंट में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है बीसलपुर बांध का। इसको तो 100% याद कर लेना। बनास नदी पर है बीसलपुर बांध, बनास पर। जयपुर को पानी मिलता है इससे, अजमेर को मिलता है, याद रखना। और अभी करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बीसलपुर का 100% आ सकता है। आठवां क्वेश्चन है, जेत तालाब सागर कहाँ पर स्थित है? जेत सागर तालाब है बूंदी के अंदर। नवा क्वेश्चन है, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे। जाखम बांध जो है, प्रताप नाम का एक लड़का है, उसको जख्म लग चुका है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देना, जो ये डिटेल में है और दिए हैं उनको 100% याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में अनूपुरा गांव में जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आ गया, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है राजस्थान का? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, और ये जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, जो कि देख चुके हो। और यहाँ पर 2 लघुपन बिजली घर भी स्थापित किया गया है, जो कि 9 मेगावाट का जाखम बांध से प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन 9वां। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये जोड़े वाले जो आ रहे हैं उनको तो 100% याद करना। जैसे जवाई सागर बांध है पाली में, तो इसको कैसे याद रखोगे? जवाई को पालिया, तो जवाई बांध है पाली में। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, रट लो इसको, 100% रट लो, आएगा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। फिर है उमेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर है, और बजाज सागर बांध
जो कि गलत है इसका। इसमें ये पूछा था कि गलत कौन सा है। अब 11 क्वेश्चन देखिए कौन सा गलत नहीं गलत है। तो इसमें देखिए फाय सागर झील जो है अजमेर में है। मैंने कहा था फाय सागर बहुत बार आएगी देखना। तो फाय सागर बांध को याद रखना। फाय सागर बांध कहाँ है? फाय सागर झील है अजमेर में। बालसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में। तो ये गलत है। बालसमंद झील जो राजसमंद झील है वो राजसमंद में ही है, तो ये गलत हो गया है। सरदार समंद झील जो है पाली में है और गैप सागर झील है डूंगरपुर में। गैप सागर जी को याद रखना, गैप सागर झील डूंगरपुर में कई बार पूछा जाएगा। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी में लवणीय झील है? लवणीय झील जो है लूणकरणसर जो झील है वो लवणीय झील है। 13वां क्वेश्चन है कि इनमें जोड़े बनाते, तो ये जोड़े देखिए। अजमेर में जो है फाय सागर झील उपस्थित है अजमेर में। डूंगरपुर जो है उसमें गैप सागर झील है। जोधपुर में है प्रताप सागर झील और जैसलमेर में है बुझ झील। तो इनको याद रखना, इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे कि अजमेर में जो फाय सागर झील है वो कहाँ पर है? वो अजमेर में है। गैप सागर झील कहाँ पर पड़ती है? वो डूंगरपुर में पड़ती है गैप सागर झील। प्रताप सागर झील जो है जोधपुर में है। बुझ सागर झील जो कहाँ है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 14वां, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील है कोटा के अंदर। 15वां क्वेश्चन है, देखिए जो 14वां क्वेश्चन है ये कनिष्क अभियंता 2019 में आया था, कनिष्क अभियंता 2020 में आया है और आपके कनिष्क अभियंता 2021 में आएगा। पटवारी 2021 में आएगा। जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट 2021 में आएगा। बात करते हैं 15 क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की झील जो है माउंट आबू में है और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? ये भी क्वेश्चन है कि माउंट आबू है सिरोही में। याद रखना माउंट आबू सिरोही में है। 16वां क्वेश्चन है, खारे पानी की झील नहीं है। तो देखिए खारे पानी की झील कौन कौन सी है वो याद कर लेते हैं, तो इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको छोड़िए, इसको मत पढ़िए, ये याद कीजिए। तो देखिए खारे पानी की झील कौन कौन सी? सांबर झील जो है जयपुर में खारे पानी की झील है। डीडवाना झील जो नागौर में है खारे पानी की झील है। पचपदरा बाड़मेर में है खारे पानी की झील। फलोदी जो है जोधपुर में है, ये भी खारे पानी की झील है। और लूणकरणसर बीकानेर में है, जो अभी क्वेश्चन आ चुका था, बीकानेर में है। कावोद जो है जैसलमेर में। एंड कछोर एम रेवास है सीकर के अंदर। इसको हटा देता हूँ। अब देख लीजिए राजस्थान की खारे पानी की झीलों को सबको याद कर लीजिए, जो कि बॉक्स में दिया गया है उनको सबको याद कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उमेद सागर झील किस ज़िले में है? तो इनको याद कीजिए। मैंने फिर बोल रहा हूँ इन वालों को ज़रूर याद करना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देखिए उमेद सागर झील जो है भीलवाड़ा में है। नक्की झील जो है सिरोही में है। पिछोला झील उदयपुर और तालाब शाही झील है धौलपुर। तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि उमेद सागर झील है भीलवाड़ा के अंदर, नक्की झील है सिरोही के अंदर, पिछोला झील उदयपुर में है और तालाब शाही झील है धौलपुर के अंदर। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको साइड में देख सकते हो सब क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 याद कीजिए सारे के सारे। जो सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सतलज नदी पर बांध बना हुआ बाखड़ नागल जो बांध है सतलज नदी पर बना हुआ है। बनास नदी पर बना हुआ है बीसलपुर। कोठारी नदी पर बना है मेजा और सुकड़ी नदी पर बना हुआ भाकली। तो इसमें जो सतलज नदी पर जो बाखड़ नागल बांध बना हुआ है, बनास नदी पर बीसलपुर और कोठारी पर, कोठारी को कोठे में क्या कोठा जो होता है, जो बड़े बड़े मकान होते हैं उनमें होता है मेज, तो इस तरह से याद रखते हैं। कोठारी पर है मेजा और सुकड़ी नदी मतलब सुकड़ी नदी जो है उस बाकली पर है। क्वेश्चन नंबर 19 बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लेना। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़ मेड़ा खंडेला नदियाँ आकर अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो रूपनगढ़ मेड़ा और खंडेला नदी जो है सांबर झील में अपना पानी प्रवाहित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 राजस्थान की सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध जो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी है बूंदी जिले में और ये क्वेश्चन आया था वैज्ञानिक सहायक 2019 में।
क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो झीलें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सारी याद कर लेना। तो देखिए, इनको सबको याद कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण जो है NLCP वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 में संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का जो राशि का अनुपात था वो 70:30 था और इस योजना का उद्देश्य झील का पुनरुद्धार एवं संरक्षण करना था। इस योजना में 6 झीलें आती हैं। अब 6 झीलें कौन सी हैं याद कर लेना कंफर्म। फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील और नक्की झील जो है इसके अंतर्गत आती है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत। तो चलते हैं पुराने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भूगर्भ जल सर्वे 1971 में तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? तो नहीं किया गया, उदयपुर का नहीं किया गया था। तो भूगर्भ जल सर्वेक्षण जो 1971 में हुआ था बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में हुआ था, उदयपुर में नहीं हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? अनास बांध परियोजना जो है बांसवाड़ा की है, याद रखना, अनास बांध बांसवाड़ा की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में निम्न जिलों में से कौन सा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत नहीं आता? तो अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय झील संरक्षण के सारी झील आपको अभी मैंने याद कराई थी, एक बार फिर बता देता हूँ। ये झील जो है 6 झील हैं जो राष्ट्रीय संरक्षण झील के अंतर्गत आती हैं, याद कर लेना इनको। फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की झील, ये जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, अगर मैं बहुत धीरे धीरे बढ़ाऊँगा तो आप जानते हो कि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और जैसे कोचिंग सेंटर में जो करते हैं अपना 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्वेश्चन मतलब 2-3 घंटे की जो वीडियो होती है उसमें क्वेश्चन होते हैं कम से कम 20 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन ही होते हैं। जैसे आपको मालूम है जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो अपना 3-3 4-4 घंटे की वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मिलते हैं उसमें 20 या 25। और मैं इस वीडियो में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कम ही छोटी वीडियो में पूरे कवर कर दूंगा। आप वीडियो पॉज करके देखना, क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे आपको पास कराना है, अच्छे क्वेश्चन लाने हैं जो कि आपको एग्जाम में आए। तो आप बात करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए। क्योंकि अभी तो ये जीके की चल रही है, मैं मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सबकी लाऊंगा, वो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और जो मैं लाऊंगा वो ऑथेंटिक होगी, आने वाले क्वेश्चन ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील आपको मैंने अभी बताया था, पचभद्रा जो झील है खारे पानी की झील है, लेकिन कोलाया झील, छापरताल झील और जवाई झील जो है मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 28, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो बीसलपुर पानी में जो ब्राह्मणमी बनास परियोजना को लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 सारे के सारे याद कर लेना। जैसे कि पूछा गया है, जल महल झील जो है जयपुर में है, पांडुपोल जलप्रताप कहाँ है? अलवर में है, लूणकरणसर झील बीकानेर में है, खारे पानी की झील है, फतेह सागर झील है उदयपुर में। इनको सबको याद रखना, इससे आपके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने RS का भी दिया है तो RS भी इसमें कवर हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 29, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि होती है उसको कहते हैं खड़ीन। क्वेश्चन नंबर 30, प्याला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो जो प्याला झीलें हैं थार मरुस्थल में मिलती हैं। और प्याला झीलें होती क्या हैं? तो व्याख्या में देखिए बॉक्स के अंदर, हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाते हैं, उससे क्या झील का निर्माण होता है, उसे प्याला झील कहते हैं। और जो प्याला झील होती है वो जैसलमेर जिले में ही पाई जाती हैं, क्योंकि जैसलमेर में मिट्टी के प्याले मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, याद करना पूरे, जो पचभद्रा झील है वो बाड़मेर की है, डेबर झील उदयपुर की है, गैब सागर झील है डूंगरपुर और तालाबशाही झील है धौलपुर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इनको कंफर्म याद कर लेना, कितनी बार कवर
रिपीट हो रही है, देख लीजिए आप, और आपके एग्ज़ाम में भी इनमें से ही आएगा। तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, जो जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है सांवर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो इसका आंसर है मेड़ा झील, जो कि जयपुर में है। याद रखना ये मेड़ा झील है, काफ़ी बार पूछा गया है। मेड़ा झील जो है जयपुर के अंदर है, जयपुर की है ये। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये जयपुर की है, ठीक है। और मेड़ा झील सबसे ज़्यादा सांवर झील में नमक लाती है, नमक वाला पानी लेकर आती है, मतलब खारा पानी लेकर आती है, लवणीय। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? बीसलपुर बांध है बनास नदी पर। और यहाँ पे देखिए बीसलपुर बांध का व्याख्या दी गई है। बीसलपुर बांध में जयपुर, अजमेर, टोंक जिले में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, बीसलपुर जो है जयपुर, अजमेर, टोंक जिले में पानी को प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 34वां है कि कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? जो जयसमंद झील है और राजसमंद झील है, ये दोनों झीलें किसके लिए यूज़ होती है? जो सिंचाई होती है उनके लिए काम में ली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपको झील के बाद नदियाँ आएंगी, तालाब आएंगे, अभ्यारण्य आएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ हैं, तो मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो 34वां क्वेश्चन आपने याद कर लिया होगा कि जो जयसमंद झील और राजसमंद झील जो हैं सिंचाई के लिए उपयोगी है। और जयसमंद झील मैंने आपका क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो आपको मालूम होगा जयसमंद झील कहाँ है और राजसमंद झील कहाँ है, आपको मालूम होगा, याद करिए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके फिर देखिए, और कमेंट में अगर जिनको याद है वो कमेंट में बताइए कि ये झील यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 35वां है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में राज्य में नहीं है? तो देखिए चंबल नदी पर जो कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो इसको छोड़िए, व्याख्या को या देखिए, जो इसमें बॉक्स में लिखा हो उसको देखिए, क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए JN सिविल डिप्लोमा 2020 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए सारे टेक्निकल में आए हुए हैं और ये पर्यटक जो भी है उसमें आया है। तो देखिए इससे क्या होगा, इस बॉक्स को पढ़ने से चंबल की जितनी भी नदियाँ और सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए तो पढ़ते हैं इसको। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है जानापाव पहाड़ी से निकलती है। एक क्वेश्चन कहाँ से है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट जो जानापाव पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। जानापाव पहाड़ी से निकलकर, अब देखिए जानापाव पहाड़ी से निकलती है, तो क्वेश्चन पहला बनता है जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी से। फिर उसके बाद है यह निकल के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जो भैंसरोडगढ़ वहाँ पर समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में समीप प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर सहित 6 जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके कुल 966 किलोमीटर बहकर मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में है के निकट यमुना पर मिल जाती है। इसकी लंबाई 152 किलोमीटर है। अब बात करते हैं चंबल नदी की, जो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़े उपवाह क्षेत्र वाली एकमात्र नित्यवाही नदी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की, जो अब है, जो चंबल नदी जो है उस पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। तो देखना कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर, कौन कौन से बांध है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है। मंदूर पड़ता है MP में, MP मतलब मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध बूंदी कोटा, और कोटा बैराज है कोटा में। और आपको एक बात बता दूं, ये कल के न्यूज़पेपर में भी आया था, आज के न्यूज़पेपर में आया है, और उससे पहले के न्यूज़पेपर में आया था कि अभी जो चंबल बांध खोले गए उनके बारे में। तो 100% आपका क्वेश्चन आएगा कि चंबल बांध पे कौन कौन से बांध हैं। तो 4 बांध है, याद रखना। गांधी सागर बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध है बूंदी कोटा, याद रखना मैंने लिखा हुआ पेन से, इसमें लिखा हुआ नहीं था, बूंदी कोटा, और कोटा बैराज है कोटा के अंदर। और इसने पूछा है कि अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से, आपने ये सारे याद कर लिए। तो अब देखिए इसने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राजस्थान में नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो देखिए गांधी सागर बांध चंबल नदी का है,
राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी का है, जवाहर सागर भी चंबल नदी का है और कोटा बैराज भी है चंबल नदी का, लेकिन राजस्थान का नहीं है। तो जैसा भी देखा बताया था मैंने आपको, गांधी सागर बांध है एमपी का, तो ये राजस्थान का नहीं है। बाकी राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ का, ये उस कोटा बैराज है कोटा का, और जवाहर सागर बांध है कोटा बूंदी का, तो ये राजस्थान का नहीं है, तो यही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज होता है, यार ये चारों तो हैं चंबल में, अब पूरा तरह से याद नहीं करा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर छोड़ आओगे। अब जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, तो इसको याद करके चल जाओगे तो कहाँ पे गलत होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से याद करना चाहिए आपको एग्ज़ाम में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, गागरोच का जो बांध है वो है झालावाड़, गरदड़ा का जो है बूंदी ज़िले में पड़ता है, मोरा सागर झील है सवाई माधोपुर में, और टोकरा झील सिरोही में। याद कर लेना। और नीचे जो दिए हैं, माधो सागर बांध दौसा में है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन कितनी बार आए हैं, ये देखिए ये वाले, तो देखिए पढ़िए। माधो सागर बांध दौसा के अंदर, जवाहर सागर बांध है बूंदी कोटा, इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, कड़ाना बांध है माही नदी पर है जो कि गुजरात में है, और बीसलपुर बांध है बनास नदी पर। याद कर लेना इनको वीडियो पोस्ट करके। और नेक्स्ट है मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में है, आलनिया बांध कोटा के अंदर है, जाकम बांध प्रतापगढ़ में है, राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, और गैप सागर बांध कई बार बोल दिया, याद कर लो, डूंगरपुर में है। तो इनको कंफर्म याद कर लेना। इसी अगर आपने ये बॉक्स वाले याद कर लिए तो 100% आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 वाद है, अना सागर झील जो है अजमेर में है, और अना सागर झील का देखो पूरा पढ़ते हैं। अना सागर झील अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, जिनके पृथ्वीराज चौहान के पिता आना जी ने इसका निर्माण किया था। 1137 ईस्वी में करवाया था, और शाहजहां ने बाराहदरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलताबाद सुभाष उद्यान का निर्माण अजमेर में करवाया था। याद करना पूरा। 38वां क्वेश्चन है, राजसमंद जो कि राजसमुंद्र झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महाराणा राज सिंह ने द्वारा 1662 में कांकरोली राजसमंद में पड़ता है के निकट यह झील का निर्माण बनवा करवाया था। इस झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी स्थित है, जहां पर संगमरमर की 25 शिलाओं पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्त शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास लिखा है। तो इस तरह से याद करना वीडियो पोस्ट करके, और ये कन्फर्म याद करते चलना। क्वेश्चन नंबर 39वां है, जग मंदिर और जग निवास व जग निवास महल किस झील में स्थित है? तो कन्फर्म याद करना। जो जग मंदिर और जग निवास जो महल है वो है पिछोला झील में, और पिछोला झील है, ये जो पिछोला झील है वो पड़ती है उदयपुर में। तो इसको याद कीजिए, उदयपुर में स्थित है पिछोला झील, और इसका निर्माण किया था राणा लाखा के शासक काल में हुआ था। और किसने किया था? बंजारे ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार, कि जग मंदिर जग निवास मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? तो जग निवास और जग मंदिर जो महल है वो उदयपुर में पड़ते हैं। या फिर इसमें देखिए झील किस झील पर है? पिछोला झील पर है। इसका निर्माण किसने किया था? राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारा ने किया था। किसके शासनकाल में किया था? राणा लाखा के शासनकाल में किया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है देखिए, जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, जिसे जगत सिंह ने 1651 में पूर्ण करवाया। और जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह ने द्वितीय ने 1746 में करवाया था। तो ये इस तरह से इसको याद करना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40, अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जो है सिलीसैड के लिए प्रसिद्ध है। अब व्याख्या देखिए, अलवर में स्थित इस झील के किनारे पर 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए शाही महल व शिकारी लॉन्ज भी बनवाया था। तो देखिए शाही महल कहाँ पर है? शाही महल है अलवर के अंदर। ऐसे इस तरह से याद करना, शाही महल कहाँ पड़ता है? अलवर में। और अलवर में कौन सी झील प्रसिद्ध है? सिलीसैड। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? मैंने अभी आपको सारी खारे पानी की झील बताई थी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पचभद्रा कहाँ पर है? अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको देख लोगे ना, 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी, देख लोगे और याद कर लोगे ना, तो आप देखना आपका एक भी क्वेश्चन गलत निकल जाए तो मेरी गारंटी है
एक भी गलत नहीं निकलेगा। और ये एसआई में भी इसमें से आ चुका है 2021 में, जितने भी एग्ज़ाम लग रहे हैं 2021 में सारे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं उठ के। तो आपको जब पूरा पेपर एक तरह से आउट होता मिल रहा है तो उसको थोड़ी सी मेहनत करके आप कर लीजिए कि यार 1 साल पढ़ लोगे या 2 महीने पढ़ लोगे, 1 महीने पढ़ लोगे तो उसमें कुछ ही नहीं जाएगा। अब 10 साल पढ़ोगे, 5 साल पढ़ोगे, उससे अच्छा तो 1 या 2 महीने कंटिन्यू पढ़ लो। अब बात करते हैं 42वां क्वेश्चन, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए जो कि नॉन टेक की अदर सब्जेक्ट पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाबर का बागड़ा प्यारी आदि के संबंध हैं। तो जैसलमेर झील जो है डेबर झील पर है, और व्याख्या में देखिए उदयपुर जिले में इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध पर करवाया था। तो इस तरह से याद करना, उदयपुर जिले में कौन सी झील है, जैसलमेर झील जो कि डेबर झील पर है, और किसने निर्माण करवाया था, महाराणा जगत सिंह ने गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया। यह मीठे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी, याद रखना एक मिनट, यह मीठे पानी की झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जैसलमेर झील डेबर झील पर है। इसमें 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा और दूसरा टापू का नाम है प्यारी नाम दिया गया है, जो कि आपसे पूछा गया है। ये भागड़ा और प्यारी जो है 7 टापू में सबसे बड़े टापू हैं, याद करना। वीडियो पॉज कर लो, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, सिलीसेड जो है अजमेर में है, आना सागर झील उदयपुर में है, नक्की झील माउंट आबू में है, और राजसमंद झील जो है मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में बताया था, राजसमंद झील जो है राजसमंद में ही है। तो ये नाथद्वारा में नहीं है, राजसमंद का झील राजसमंद में है। हाँ, राजसमंद में नाथद्वारा है, लेकिन राजसमंद झील जो है राजसमंद में ही है। क्वेश्चन नंबर 44, रामसर झील जो कि बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है, वह पक्षियों को किस प्रजाति के लिए संबंध है। तो सारस क्रेन जो है रामसर झील के लिए आती है, और जो भी बूंदी के उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 45 वह है, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है, डिग्गी तालाब है टोंक में। क्वेश्चन नंबर 46, गोमती झील गोमती नदी के किनारे को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण कराने वाले शासक का नाम क्या था। तो गोमती नदी के किनारे पानी को रोककर गोमती नदी का पानी रोक लिया था और राजसमंद झील का निर्माण कराया था महाराणा राज सिंह ने। तो इस तरह से याद रखना, राजसमंद झील, तो राजसमंद झील का निर्माण किया था, राज से हो गया राजा महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह राजसमंद एक ही नाम है, इसलिए याद रहेगा। 47वां क्वेश्चन है, कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है। सामर झील जो है सबसे बड़ी लवणीय झील है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें मेड़ा जो खारे पानी की झील है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदी आदि अपना जल गिराती है। रामसर समझौते के तहत यह आर्द्रभूमि के रूप में संरक्षित है। तो इस तरह से याद करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान के किस झील को टॉड रॉक के रूप में जाना जाता है। तो नक्की झील को रॉड टॉक के रूप में जाना जाता है, और नक्की झील है माउंट आबू सरोई, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और देवताओं के नाखून के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। तो उदयपुर में आप आंसर बता दीजिए। राजसमंद झील जो है कहाँ पर है, आपको आंसर बताना कमेंट में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन